तो हम पिछले कुछ वीडियोस में विचार कर रहे थे, मान लो आपके लगन चार्ट में विभिन्न भाव में कोई भी ग्रह अगर वक्री होके बैठा है, या एक से ज़्यादा ग्रह या इवन दो से भी ज़्यादा ग्रह अगर आपके वक्री होके बैठे किसी भी भाव में, तो आपको वक्री ग्रहों पर किस प्रकार से विचार करना चाहिए। और भाव के हिसाब से ही हम यहाँ ज़्यादातर डिस्कशन करेंगे, हालांकि ग्रह की चर्चा भी हो सकती है, लेकिन जो मेजर फोकस है हमारा वो भाव पे ही रहेगा। ऐसी स्थिति में आप अपने 4th हाउस में देखिए, क्या कोई भी ग्रह वक्री है, वो ग्रह जो वक्री है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी भी हो सकता है, या वो 4th हाउस का ही लॉर्ड स्वयं हो सकता है, या वो राहु भी हो सकता है, या केतु भी हो सकता है। कोई भी वक्री ग्रह अगर आपके 4th हाउस में स्थित है तो वो आपको पास्ट लाइफ में कुछ अधूरे कर्मों को दिखाता है। पास्ट लाइफ से कुछ ऐसी इच्छाएं जो आपकी काफ़ी अधूरी रही हैं, जो आपकी फैमिली या आपके रिश्तों से संबंधित रही हो सकती हैं। तो जो वक्री ग्रह है, या तो वो हाईली बहुत ज़्यादा आपको फैमिली के साथ अटैच करेगा, या तो बिल्कुल से डिटेच भी कर सकता है। अब डिपेंड करेगा कि वो ग्रह किस प्रकार का है, किस प्रकार का कारकत्व है, या किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है। और अगर मान लो 4th हाउस में कोई भी ग्रह वक्री है, लेकिन आपका 4th लॉर्ड भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। मान लो कि आपका 4th हाउस में कोई भी ग्रह वक्री है, लेकिन आपका 4th लॉर्ड बहुत ही वेल प्लेस्ड है चार्ट में, तो भी जो वक्री ग्रह का अगर कोई नेगेटिव प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ेगा तो उसको कहीं ना कहीं आप अपने खुद के एफर्ट से कम कर पाएंगे। यहाँ पे अब जो वक्री ग्रह है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों पर भी आपको उसी हिसाब से विचार करना रहेगा। तो उन भावों से संबंधित आपके 4th हाउस रिलेटेड कौन कौन से ऐसे काम हैं जहां पर आपको अब मेजरली फोकस करना चाहिए। नॉर्मली हम ये भी मानते हैं कि किसी भी भाव में कोई भी ग्रह अगर वक्री है तो वो अपना प्रभाव पिछले वाले भाव में दिखाता है। यानी अब क्योंकि जो 4th हाउस में वक्री ग्रह होगा वो हो सकता है आपके 3rd हाउस पर भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं, या तो फिर वो ग्रह 3rd हाउस के बहुत ज़्यादा क्लोज हो अगर डिग्री वाइज, तो फिर वो 3rd हाउस के रिजल्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो ऐसे में 4th हाउस में वक्री ग्रह ये दिखाता है कि आपको अपने घर परिवार या आपकी जो फैमिली रिलेटेड जिम्मेदारियां हैं उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली निभाने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि पास्ट लाइफ की आपकी वो इच्छा अधूरी रही है और अब आपने जो जन्म लिया है वो उस इच्छा को पूरा करने के लिए लिया है। तो आपकी जो भी यहाँ पर जिम्मेदारियां बनती हैं, आपकी स्वयं की इंडिविजुअल जो जिम्मेदारियां हैं अपनी मदर के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, उन मामलों में आप अब कितना ज़्यादा बेहतर यहाँ काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब क्योंकि ये जो प्लैनेट है आपके 4th हाउस में जो वक्री ग्रह है वो आपके 3rd हाउस के अगर ज़्यादा क्लोज हो या उसका प्रभाव अगर 3rd हाउस पर भी है, तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ अपने एफर्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, अपनी कलात्मकता पे ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आपको परिवार से सहयोग भी लेना हो सकता है। यहाँ पे अब जो 4th हाउस में वक्री ग्रह है वो आपकी प्रारंभिक जो जीवन है आपका, जब आपने जन्म लिया और परिवार ने जो आपको यहाँ पर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की या परिवार ने जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया, उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। बट बेसिकली 4th हाउस में वक्री ग्रह है तो वास्तव में इसका असर आपके कैरियर पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रह आपके 10th हाउस को भी प्रभावित करेगा। तो आपके कैरियर का जो इम्पैक्ट है अब आपके घरेलू मामलों से संबंधित होगा। तो या तो हो सकता है कि आप पूर्ण तौर पे अपने फैमिली के जो जिम्मेदारियां उनसे डिटेच भी हो जाएं कभी कभी, या फिर आप अपने जिम्मेदारियों को काफ़ी सीरियसली निभाने को देखेंगे। अब जो वक्री ग्रह है उसका प्रभाव आपकी मानसिकता पे, आपके सोचने विचार करने की क्षमता पे पड़ेगा और आपकी भौतिक सुख सुविधाओं पे भी। इसके साथ साथ डिपेंड ये करेगा कि अब वो ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, कौन कौन से ग्रह हैं ऐसे जो उसको प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ क्या उसके साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। कोई भी वक्री ग्रह के साथ अगर कोई भी वक्री ग्रह ही अगर स्थित होगा तो दोनों का जो प्रभाव है वो एक दूसरे पर पड़ेगा, क्योंकि दोनों की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो एक ही साइड में है। लेकिन मान लो किसी वक्री ग्रह के साथ कोई मार्गी या सामान्य स्थिति में ग्रह बैठा है तो उसका जो प्रभाव है आपस का जो दोनों का प्रभाव है वो उतना ज़्यादा नहीं होता वहाँ पे। लेकिन देखिए कभी कभी जो वक्री ग्रह है वो अपनी क्वालिटीज़ को खो देता है। ज़्यादातर केस में जो शुभ ग्रह हैं उनमें ऐसा होता है कि कोई भी ग्रह अगर वक्री है तो उसकी जो नॉर्मल क्वालिटीज़ हैं उनमें कमी आ जाएगी, तो फिर आपको स्वयं से उस कार्य के लिए एफर्ट करने होंगे। तो वो प्लैनेट अगर आपका शुभ ग्रह है जो 4th में बैठा है वक्री होके, वो प्लैनेट फिर आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए भी अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। साथ में 4th हाउस पर तो आपको मेजर फोकस रखना ही रखना है। तो आपकी मदर के साथ जो आपके रिश्ते हैं या परिवार के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी स्ट्रांगली इससे प्रभावित हो सकती है। इसके साथ साथ कोई भी जो वक्री ग्रह है काफ़ी एक्सट्रीम प्रभाव भी कभी कभी दिखा सकता है। जैसे मान लो अगर आपका केतु जैसा प्लैनेट अगर वक्री हो गया तो वो आपको आध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा, ना कि भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपको ज़्यादा लालायित करेगा। इसी तरीके से जो भी प्लैनेट अब आपका रेट्रोग्रेड है 4th हाउस में, उसको देखिए वो किस प्रकार का प्लैनेट है, वो किस प्रकार की एनर्जी रखता है।
साथ साथ में आप ये भी देख पाएंगे कि अब ये ग्रह जो आपका 4th हाउस में वक्री है वो अपना प्रभाव जिन जिन भावों पर डाल रहा है, अपनी जो दृष्टि है वो जिन जिन भावों पर डाल रहा है, उन भावों के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली सामने लाएगा। ऐसे में आपको अपने पारिवारिक मामलों, अपने मानसिक सुख शांति के लिए, भौतिक सुख साधनों के लिए ज़्यादा अच्छे से वर्क करने की आवश्यकता है, ज़्यादा यहाँ आपको डिसिप्लिन दिखाने की आवश्यकता है। ज़्यादातर केसेस में अब कोई भी अगर क्रूर ग्रह होगा, अगर वो यहाँ पे वक्री हो जाता है, उस केस में आपको काफ़ी विस्फोटक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और फिर आपको 4th हाउस रिलेटेड जो अपने रिश्ते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलेंगी। मोस्टली ऐसा तब होने की संभावना ज़्यादा होगी जब मंगल आपका 4th हाउस में वक्री होकर बैठा हो, क्योंकि मंगल एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है और अगर मंगल वक्री होता है तो वो अपना बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव प्रभाव यहाँ दिखा सकता है। साथ साथ में अब आपके 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का प्रभाव आपके 4th हाउस पे होगा, जहां आपके 4th हाउस में जो वक्री ग्रह बैठा है वो उससे प्रभावित होगा। साथ में क्या वास्तव में आपको 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की दशा है या महादशा वगैरह या अंतरदशा, कोई भी आपको दशा है तो उस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। वास्तव में जो आपके 4th हाउस में प्लैनेट बैठा है वो अपनी महादशा में आपको घर से दूर भेज सकता है या परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच भी कर सकता है, कुछ केसेस में या तो विदेश सेटल कर सकता है या तो बार बार आपको घर से दूर जाकर किसी अदर स्टेट की यात्रा या विदेश की यात्रा करवा सकता है। लेकिन आप कभी भी ऐसे ग्रहों को कम ना आके, जो भी आपके 4th हाउस में अगर कोई ग्रह वक्री है, वास्तव में अब जो वक्री ग्रह है किस अन्य ग्रह से प्रभावित है, क्या कोई ऐसा ग्रह है जो उसको सपोर्ट कर सकता है यहाँ पर, तो आपको उस हिसाब से भी अब विचार करना रहेगा।